अनवर्त स्कूल की ऑनलाइन कक्षा में आज हम कक्षा 7 की प्रश्नावली जो 5 रेखा एवं कोण है उसका अध्ययन करेंगे। हमने पिछली वाली क्लास में प्रश्नावली 5.1 के कुछ सवाल किए थे। आज हम उससे आगे जो सवाल है उनका क्या करेंगे, अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले हम करते हैं 12वां सवाल। 12वें सवाल में हमें बोला है कि निम्नलिखित में से प्रत्येक में कोण एक्स वाई और जेड को हमें क्या करना है, ज्ञात करना है। हमें दो सवाल दे रखे हैं, दोनों सवालों में हमें क्या करना है, एक्स वाई और जेड का मान ज्ञात करना है। तो देखो यहाँ पर जो पहला सवाल है इसमें देखो जो दो रेखाएं हैं, ये जो दो रेखाएं एक दूसरे को क्या कर रही है, एक्स के आकृति में प्रतिच्छेद कर रही है। तो एक्स के आकृति में जो आमने सामने कोण बनते हैं वह कोण क्या कहलाते हैं, शीर्षाभिमुख कोण कहलाते हैं। इसलिए जो कोण एक्स व 55 होगा, कोण एक्स व 55 क्या होंगे, शीर्षाभिमुख कोण होंगे, शीर्षाभिमुख कोण है, कोण है। और शीर्षाभिमुख कोणों का मान क्या होता है, आपस में बराबर होता है। इसलिए क्या हो जाएगा, एक्स का मान किसके बराबर आएगा, 55 के बराबर आ जाएगा। इसी प्रकार जो कोण y और z है ये भी क्या है, कौन से कोण होंगे, शीर्षाभिमुख कोण। तो कोण y व z ये भी क्या होंगे, शीर्षाभिमुख कोण है, शीर्षाभिमुख कोण है। इसलिए क्या होंगे, y और z भी आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। हमें क्या करना है, y और z का मान भी ज्ञात करना है। इसलिए देखो यहाँ पर ये जो रेखा है, इस रेखा के ऊपर इस बिंदु से एक रेखा ये जा रही है, ये रेखा क्या करती है, इस रेखा के एक बिंदु पर दो कोण का निर्माण करती है। तो ये दोनों जो कोण होंगे 55 और z, ये आपस में कौन से कोण होंगे, रेखिक युग्म कोण कहलाएंगे। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर कि z व 55 रेखिक युग्म कोण है, रेखिक युग्म कोण है। और रेखिक युग्म जो कोण होते हैं उनका योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो z प्लस 55 इनका योग कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। तो z बराबर 55 इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, 180 माइनस 55 घटाने पर कितना मिलेगा हमें, 125 डिग्री। ये z का मान आएगा। तो z किसके बराबर, y के, तो y भी कितना आ जाएगा, 125। इस प्रकार हम तीनों कोण ज्ञात करेंगे इसमें। इसी प्रकार इस सवाल को आपको करना है, क्या करेंगे, ये जो रेखा है और ये रेखा ये आपस में एक दूसरे को अक्ष की आकृति में प्रतिच्छेद करती है। इसलिए सामने वाले जो कोण होंगे, सम्मुख कोण, ये क्या होंगे, बराबर होंगे। तो z का मान तो कितना आ जाएगा, यहाँ से 40, ठीक है, शीर्षाभिमुख कोण है। और इसी प्रकार देखो यहाँ पर हम क्या करेंगे, y और z इनका योग कितना होगा वो देखो एक बार। एक रेखा है, इस एक रेखा के इस बिंदु पर क्या जा रही है, एक रेखा जा रही है जो इसको क्या करती है, दो कोण में विभाजित करती है। तो ये जो कोण होंगे y और z ये कौन से कोण होंगे, रेखिक युग्म कोण होंगे। इसलिए इन दोनों का योग कितना होगा, 180 डिग्री। और z हमने ज्ञात कर रखा है, तो z का मान कितना है, 40। तो यहाँ पर हम कितना रखेंगे, 40 बराबर में 180 डिग्री। तो y का मान कितना आ जाएगा, 180, ये 40 इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस का 40। तो इस प्रकार y का मान मिलेगा हमें 140 डिग्री। y को ज्ञात करने बाद में हम क्या करते हैं, x का मान ज्ञात करेंगे। कैसे करेंगे उसको देखो। जो कोण y है और जो ये कोण है 25 और x पूरा कोण, ठीक है। मान लो अगर ये रेखा नहीं होती तो यहाँ पर क्या बनता है, एक पूरा कोण बनता। तो ये जो कोण y है ये क्या होता है, इस पूरे कोण के क्या होता है, बराबर होता है। क्योंकि आमने सामने जो कोण है, सम्मुख कोण या फिर शीर्षाभिमुख कोण, ये क्या होते हैं, आपस में बराबर होते हैं। तो ये जो कोण है ये दो भागों में है, x और 25 इन दो भागों में है। तो x प्लस 25 किसके बराबर होता, y के बराबर होता है ना, इस कोण के क्या होता, बराबर होता। और y का मान कितना है, 140। तो x प्लस 25 बराबर में कितना आएगा, 140। तो यहाँ से हम क्या करते, 25 को उधर ले जाते, 25 यहाँ पर प्लस में, दूसरे पक्ष में जाने पर ये क्या होता, माइनस का 25 घटाने पर हमें कितना मिल जाता है, यहाँ से 115 डिग्री। तो ये आता x का मान। तो इस प्रकार क्या होता है, x, y और z का मान ज्ञात कर लेंगे। अगला सवाल है 13वां, रिक्त स्थान भरिए। पहला सवाल है, दो कोण पूरक है। यदि दो कोण पूरक है तो पूरक कोण कौन से होते हैं, जिनका योग कितना हो, 90 डिग्री। तो उनके मापों का योग कितना होगा, 90 डिग्री होगा। इसी प्रकार अगला, यदि दो कोण संपूरक है तो संपूरक कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री। आगे है, रेखिक युग्म में बनाने वाले दो कोण
रेखीय युग्म बनाने वाले दो कोण क्या होते हैं, संपूरक होते हैं। उनका योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है। और जिन दो कोणों का योग 180 डिग्री हो वो कोण को क्या कहलाते हैं, संपूरक कोण कहलाते हैं। तो रेखीय युग्म बनाने वाले दो कोण क्या होते हैं, संपूरक होते हैं। आगे है, यदि दो कोण संपूरक हैं, यदि दो आसन कोण कौन से हैं, संपूरक है, तो वह क्या होंगे, रेखीय युग्म कोण बनाते हैं। वो वहां पर क्या करेंगे, रेखीय युग्म कोण का निर्माण करेंगे भी। देखो जैसे मान लो दो आसन कोण संपूरक, संपूरक का मतलब क्या हुआ कि वो दोनों क्या कर रहे हैं, 180 डिग्री का कोण का निर्माण करेंगे। तो इस प्रकार ये हो सकता है ये दोनों कोण क्या होंगे, आसन कोण होंगे। एक उभयनिष्ठ रेखा और दोनों कोण एक ही बिंदु के ऊपर बने हैं, इसलिए क्या होंगे, ये दोनों कोण आसन कोण भी होंगे। और साथ में इनका योग कितना है, 180 डिग्री, इसलिए ये क्या है, संपूरक कोण भी है। तो अब ये कोण कौन से होंगे, रेखीय युग्म कोण भी है साथ में ये। तो हम क्या लिखेंगे, यदि दो कोण संपूरक है तो वो क्या होंगे, रेखीय युग्म कोण भी होंगे। रेखीय युग्म कोण बनाते हैं, रेखीय युग्म कोण बनाते हैं। ठीक है, यह आएगा इसके अंदर। अगला देखो, यदि दो रेखाएं एक दूसरे को एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करें, इस प्रकार अगर दो रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करें तो शीर्षाभिमुख कोण हमेशा क्या होते हैं, बराबर होते हैं। क्या होते हैं, बराबर होते हैं। ये रिक्तस्थान हो गया। अगला देखो 14वां सवाल कि आकृति में निम्नलिखित कोण युग्म का नाम दीजिए। हमें क्या दे रखी है, एक आकृति दे रखी है, उसको देख के हमें क्या करना है, नीचे जो सवाल दे रखे हैं उन सवालों का क्या करना है, उत्तर देना है। तो आकृति देख ली आप सभी ने। पहला सवाल क्या है इसका कि शीर्षाभिमुख अधिक कोण कौन से हैं, उनको हमें बताना है। तो अधिक कोण क्या होता है, अधिक कोण देखो तीन प्रकार के कोण होते हैं, न्यून कोण, समकोण और अधिक कोण। अधिक कोण, जिस कोण का मान 90 डिग्री से कम हो वह कोण क्या होगा, न्यून कोण। जिस कोण का मान 90 डिग्री ही हो वह कोण क्या होगा, समकोण। और जिस कोण का मान 90 डिग्री से क्या हो, अधिक हो, वह कोण क्या कहलाएगा, अधिक कोण कहलाएगा। इतना आया समझ में। अब देखो सवाल में क्या पूछा है हमें कि शीर्षाभिमुख अधिक कोणों के नाम बताइए। तो इस आकृति में देखो शीर्षाभिमुख कोण कब बनते हैं, जब दो रेखाएं एक दूसरे को क्या करती है, किसी बिंदु पर प्रतिच्छेद करे। तो दो रेखाएं यही है इसके अंदर। तो एक रेखा इस प्रकार जा रही है और एक रेखा ये है। इस रेखा का नाम है AOC और इस रेखा का नाम है BOD। तो इसमें देखो अधिक कोण कौन सा होगा, ये वाला होगा। अभी 90 डिग्री से अधिक ये वाला कोण नहीं बनेगा। इसके सामने वाला कोण कौन सा है, ये वाला। तो ये दोनों कोण आपस में क्या है, शीर्षाभिमुख अधिक कोण है। तो इनका नाम लिख दो। इस कोण का नाम क्या होगा, AOD। कोण AOD। वह दूसरा कोण कौन सा है, BOC। कोण BOC। ये हो जाएगा पहले का उत्तर। अगला देखो दूसरा इसका, आसन पूरक कोण। पूरक कोण का मतलब क्या हुआ कि उनका योग 90 डिग्री होना चाहिए और साथ में वो क्या होने चाहिए, आसन कोण भी होने चाहिए। तो 90 डिग्री कहां पर है, कोण केवल एक यहाँ पर ही है ना, इस प्रकार। तो यहाँ पर तो केवल एक ही कोण है, पूरक कोण है, इसका मतलब दो कोणों की बात हो रही है कहीं पर। तो ये जो कोण है ये 90 डिग्री है पूरा का पूरा, और इस कोण को ये रेखा क्या करती है, दो भागों में बांट रही है। तो इन दोनों भागों का जो मान होगा वह कितना, इनका योग कितना होगा, 90 डिग्री ही बनेगा। इसलिए ये दोनों कोण क्या होंगे, आपस में पूरक कोण भी होंगे और साथ में ये क्या आपस में आसन कोण भी है। ये चित्र दोबारा बना रहे हैं यहाँ पर, BOE और इसमें एक रेखा जा रही है यहाँ पर इस प्रकार, जिसका नाम है OA। तो ये जो कोण है और ये कोण, ये दोनों कोण अगर इनका योग करें तो वो कितना मिलेगा, 90 डिग्री मिलेगा। और साथ में ये दोनों कोण है जो एक ही बिंदु के ऊपर बने हैं और इन दोनों कोणों को बनाने के लिए एक ही उभयनिष्ठ रेखा का क्या हो रहा है, काम में लिया जा रहा है। इसलिए ये क्या है, साथ में आसन कोण भी बनेंगे। तो यहाँ पर हम लिख देंगे इन दोनों कोणों का नाम कि कोण BOA वह कोण AOE, ये क्या है, आपस में आसन पूरक कोण है। ठीक है, ये दूसरा हो गया। इस प्रकार तीसरा देखते हैं, समान संपूरक कोण। समान संपूरक का मैंने एक सवाल पढ़ा था कि कौन से कोण समान संपूरक कोण होते हैं। 90 डिग्री अगर लें तो ये दोनों जो कोण होते हैं ये क्या समान भी है
और संपूरक कोण भी है। संपूरक क्यों? क्योंकि इनका योग कितना हो रहा है, 180 डिग्री हो रहा है। तो 90 डिग्री जो कोण होता है वह क्या होता है, समान संपूरक कोण होता है। तो कहां पर बनेगा ये कोण, देखो आकृति बना रहा हूं, ये जो रेखा है ये क्या कर रही है, 90 डिग्री क्या कर रही है, कोण का निर्माण कर रही है। दो कोण बना रही है इस प्रकार, ये बिंदु ई है, ये बिंदु है बी, ये बिंदु ओ, ये बिंदु डी। तो इस प्रकार ये दोनों कोण क्या कहलाएंगे, समान संपूरक कोण होंगे। तो इनका नाम लिख दो, इस कोण का क्या नाम है, कोण BOE, वह कोण DOE। ये कोण क्या है, आपस में संपूरक भी है और आपस में क्या है, बराबर भी है। ये पूछा हमें इसमें। अगला देखो चौथा इसका, असमान संपूरक कोण, मतलब अब की बार समान नहीं होने चाहिए तो, और संपूरक होने चाहिए। संपूरक का मतलब उनका योग कितना होना चाहिए, 180 डिग्री होना चाहिए। तो बहुत सारे कोण बनेंगे, कुछ कोण देख रहे हैं इसके अंदर, जैसे ये रेखा है BOD, एक रेखा इस प्रकार जा रही है जिसका नाम है A। तो ये जो दोनों कोण है इनका योग कितना होगा, 180 डिग्री। और साथ में ये जो कोण है ये क्या है, असमान भी है, एक कम है एक क्या है, ज्यादा है। तो इस प्रकार इनका नाम क्या हो जाएगा, BOA व BOA, दूसरा क्या होगा DOA, कोण DOA। इस प्रकार और भी बनेंगे इसके अंदर जो असमान संपूरक कोण होंगे। इसी प्रकार जो 5 है वो आपको करके देखना है। इस प्रकार जो प्रश्नावली 5.1 है वो पूरी होती है।